श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 29। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि आत्मा गुणों और उनकी क्रियाओं से पृथक है, तब फिर अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों की ओर आसक्त क्यों होते हैं? श्री कृष्ण इस श्लोक में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे माया अर्थात प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से मोहित होकर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से मुक्त होकर वे कामुकता और मानसिक आनंद की प्राप्ति में समर्थ होने के लिए सुविवेचित प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं। वे फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन करने की दृष्टि से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। फिर भी कृष्णविद ज्ञानवान मनुष्य को अकृष्णविद अज्ञानी मनुष्य के मन को विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी लोगों पर अपने विचारों को बलात् यह कहकर थोपना नहीं चाहिए, तुम शरीर नहीं आत्मा हो और इसलिए कर्म करना निरर्थक है, अतः कर्म का त्याग करो। बल्कि इससे विपरीत उन्हें अज्ञानी लोगों को अपने नियत कर्म करने का उपदेश देना चाहिए, जिससे उन्हें धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उड़ने में सहायता मिल सके। इस प्रकार आत्मिक रूप से ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों के बीच अंतर व्यक्त करने के पश्चात श्री कृष्ण गंभीरता से कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो